हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर होम चैनल में, जहां पर आप देखते हो होम एंड किचन रिलेटेड बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड हैक्स जो आपके लाइफ को बना दे और भी आसान। तो चलिए आज के इस यूजफुल वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की पहली टिप है हमारे चेयर, टेबल या फिर बेड को लेकर, जो कई बार वॉल पर अगर इस तरीके से चिपक कर रह गए तो इस चेयर या फिर टेबल के निशान हमारे इस वॉल पर तैयार हो जाते हैं, जिससे वॉल हमारा बहुत ही खराब दिखने लगता है। कितना भी केयरफुली हम इसे हैंडल क्यों ना करें, लेकिन कई बार ऐसा होता ही है, टेबल या फिर चेयर वॉल पर इस तरीके से चिपक कर रह जाते हैं, जिसके निशान हमारे वॉल पर तैयार होने लगते हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए ऐसे चेयर या फिर टेबल के बैक साइड पर आप लगा ले कोई भी डबल साइडेड टेप। कुछ इस तरीके से एक लंबी स्ट्रिप इसमें से कट करें और इसी टेबल या फिर चेयर की बैक साइड पर कुछ इस तरीके से इसे लगा लें। इसके ऊपर का जो पेपर है इसे हमें निकालना नहीं है, इसे हमें ऐसे ही रख देना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई चेयर या फिर टेबल अगर वॉल पर इस तरीके से चिपक कर हम रख दें तो इससे ये जो भी डबल साइडेड टेप हमने लगाया है ये एक फोम की तरह काम करेगा और अब इस चेयर या फिर टेबल के निशान वॉल पर बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे। हमारे किचन में कई प्रकार के चॉपर्स, ब्लेंडर, जार वगैरह होते हैं, जिसमें कुछ इस तरीके के ब्लेड्स लगे होते हैं। कुछ दिनों के यूज़ के बाद इस चॉपर्स के जो भी ब्लेड होते हैं इसकी धार कम होने लगती है, जिससे सब्जियां, प्याज वगैरह प्रॉपर कट नहीं होता और इन ब्लेड्स को हमें शार्प करने में भी काफ़ी मुश्किल हो जाती है। जैसे इजीली नाइफ शार्प हो सकते हैं, वैसे इसकी ब्लेड शार्प करना पॉसिबल नहीं होता। तो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक, इस चॉपर में इस ब्लेड के ऊपर आप डालें कुछ नमक, अगर क्रिस्टल नमक हो तो बहुत ही बढ़िया है। और फिर जैसे प्याज वगैरह कट करने के लिए इस चॉपर को हम चलाते हैं, वैसे ही कुछ मिनटों के लिए इस चॉपर को हमें चलाना है। तो आप देखेंगे नमक की हेल्प से ये जो भी ब्लेड है फिर से शार्प होने लगेंगे, प्रॉपर काम करेंगे। कई सारे डेजर्ट रेसिपी के लिए हम बादाम को चॉप करके या फिर स्लाइस करके इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जो भी बादाम है अगर ऐसे ही हम कट करें तो प्रॉपर ये स्लाइस में कट नहीं होते, छोटे मोटे टुकड़ों में ये कट हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो, ये बादाम प्रॉपर तरीके से स्लाइस हो सके, इसके लिए इसे गार्निश करने से पहले आप इन बादाम को रखें फ्रिज में। 10 मिनट के बाद इसे आप निकालें और फिर चाहे स्लाइजर से या फिर नाइफ से आप इसे स्लाइस करें तो आप देखेंगे प्रॉपर तरीके से ये स्लाइस हो जाएंगे, जिससे आसानी से आप किसी भी डेजर्ट के ऊपर इसे गार्निश कर पाओगे। हमारे किचन में जो भी सिल्वर फॉइल पेपर या फिर रैप पेपर्स होते हैं, ये पेपर का रोल खत्म हो जाने के बाद इसका जो बचा हुआ बॉक्स होता है इसे हम सिंपली फेंक देते हैं, लेकिन इसे बिल्कुल भी फेंकेगा नहीं। इसका इस्तेमाल आप कई सारे शार्प चीज़ें जैसे कि नाइफ या फिर जो शार्पन करने की चीज़ें होती है उसे रखने में यूज़ कर सकते हो, या फिर जो भी किचन की चीज़ें ऐसी होती है जो हम कभी कभार ही इस्तेमाल करते हैं, ऐसी चीज़ें रखने के लिए आप इस रैप पेपर के बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जो किसी भी किचन ट्रॉली में इजीली फिट हो जाता है, काफ़ी कम जगह ये लेता है। काफ़ी सारे ऐसे सैनिटाइज़र, हैंड वॉश या फिर कुछ लिक्विड के बॉटल्स ऐसे होते हैं जिसमें से एक ही बार में अगर हम लिक्विड निकाल दें तो ये काफ़ी क्वांटिटी में निकालते हैं, जिसमें से आधा तो वेस्ट ही हो जाता है। तो इस बॉटल में से कम क्वांटिटी में कोई भी लिक्विड सैनिटाइज़र निकले, इसके लिए हम करेंगे एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक। और इसके लिए हमें चाहिए 2 से 3 रबर बैंड। इस रबर बैंड को हमें लगाना है इस बॉटल का जो पंप है इसके नीचे, कुछ इस तरीके से। इससे इस रबर का एक लेयर बन जाएगा, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है। और अब जब भी आप इसमें से कोई लिक्विड निकालोगे तो ये बहुत ही कम क्वांटिटी में निकलेगा, अब ये वेस्ट भी नहीं होगा। हम सबके घर में एक नेल कटर तो होता ही है, जिसका इस्तेमाल हम सिर्फ नेल्स कट करने के लिए, नेल को शेप वगैरह देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस नेल कटर में जो भी काफ़ी बचे हुए टूल्स होते हैं, इस टूल्स का इस्तेमाल सिर्फ नेल साफ करने के लिए या फिर शेप देने के लिए ही इस्तेमाल ना करें। इसमें ये जो भी ब्लेड जैसा एक टूल होता है, इसका इस्तेमाल आप काफ़ी सारे स्क्रू को लूज़ या फिर टाइट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास ये जो पैन का लिड है, इसका जो स्क्रू है लूज़ हो गया है, तो इसे टाइट करने के लिए आप इस नेल कटर के टूल का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे बहुत ही आसानी से ये लूज़ या फिर टाइट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है।
जब भी कोई कोल्ड ड्रिंक या फिर पानी की बोतल खाली हो जाती है तो इसका लिड और बोतल सिंपली हम फेंक देते हैं, लेकिन इसके भी काफ़ी सारे यूजेस हो सकते हैं, जिसमें से एक बहुत ही बढ़िया यूज़ आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक बोतल का लिड ले लिया है, जिसे दो तरफ से दो कट्स लगाकर मैंने कुछ इस तरीके से इसे कट कर लिया है, जैसे आप वीडियो में देख सकते हो। अब इस लिड का इस्तेमाल आप कर सकते हो आपके मोबाइल को रखने के लिए। तो ये जो भी लिड है बहुत ही बढ़िया मोबाइल स्टैंड आपका बनकर तैयार हो जाएगा। तो है ना बहुत ही बढ़िया ये जुगाड़ू हैक। तो अगर आपके पास भी कोई मोबाइल स्टैंड ना हो तो सिंपली इस लिड का इस्तेमाल करके आप आपके मोबाइल के लिए एक बढ़िया स्टैंड बनाकर यूज कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये आज के सारे टिप्स एंड हैक्स आपके लिए भी ज़रूर यूज़फुल रहे होंगे। तो इसमें से कौन सी टिप आपको नई और यूज़फुल लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के आगे एक नोटिफिकेशन बेल है, उसे भी प्रेस करना ना भूलिए।